चलिए, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभ्यास सांख्यिकी का एक सवाल हमने बताया था आपको, समांतर माध्य। और समांतर माध्य में हमने आपको बताया था कि जब बारंबारता ना पता हो तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो समांतर माध्य निकालने का फार्मूला बताया गया था कि सभी पदों के योगफल को पदों की संख्या से भाग देने पर जो भी प्राप्त हो उसे उसका समांतर माध्य कहते हैं। और समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ये भी बताया गया था सिग्मा यक्स बटे यन। और जहाँ सिग्मा आपका ग्रीक भाषा का एक अक्षर है जो योगफल का संकेत है। और आज आपको बताया जाएगा समांतर माध्य निकालना जब बारंबारता दी गई हो। ठीक, तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे कि माना मेरे पास पद जो है, माना समूह के पद कितना है, x1 x2 x3 x4 ऐसे डॉट डॉट xn, ये समूह के पद हैं। एक पद x1 है, x2 है, x3 x4 और xn है। और इनकी बारंबारता संगत बारंबारता, जैसे x1 की जो संगत बारंबारता है वो f1 है, इसकी संगत बारता f2 है, इसकी संगत बारंबारता f3 है, इसकी f4 है और डॉट डॉट इसकी कितनी है, fn। पद मेरे पास x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xn है और इनकी संगत बारंबारता f1 है, f2 है, f3 है, f4 है और डॉट डॉट fn है। तो जो समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, इस पद का, प्रथम पद का इसकी बारंबारता से गुणा, अर्थात f1 का x1 से गुणा, प्लस इस बारंबारता का इस पद से गुणा f2 का x2 से गुणा, ऐसे f3 का x3 से गुणा और डॉट 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 प्लस fn का xn से गुणा। संगत बारंबारता का उसके संगत पद से जो गुणनफल और उसका योगफल, जैसे पहले गुणनफल और बाद में योगफल और बटे सब बारंबारताओं का योगफल, अर्थात f1 f2 f3 प्लस डॉट 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 प्लस fn। और इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे f1 x1 इसको हम लिखेंगे सिग्मा f x बटे इसको हम लिख देंगे सिग्मा f। अब जैसे सिग्मा fx का मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ पर n बराबर 1 रखें, n बराबर 1 से n बराबर n तक, अब आप देखिए n बराबर 1 रखेंगे तो f1 x1, n बराबर 1 के बाद n बराबर 2 रखेंगे तो f2 x2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा fx बटे सिग्मा f। और जहाँ सिग्मा आपका क्या है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है और जो योगफल को प्रदर्शित करता है। तो जब सवाल कह दे कि बारंबारता निकालिए और उसमें समांतर माध्य निकालिए और उसमें बारंबारता दी गई हो, तो फार्मूला आप ये लगाएंगे सिग्मा fx बटे सिग्मा f। और जब बारंबारता नहीं पता हो तो आपको हमने बताया ही है कि सभी पदों को जोड़ डालिए और जितनी संख्या है उस संख्या से भाग कर दीजिए, वो उसका जो है समांतर माध्य आ जाता है। अब आप देखिए, जैसे एक सवाल आपको हम बता रहे हैं, जैसे लिखा है पद है, ठीक, और इसके बगल में लिखिए बारंबारता। ठीक, पद मेरे पास है कितना, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। और इसके संगत बारंबारता है 3 है, 4 है, 2 है, फिर 2 है और फिर 6 है, फिर 8 है। पद कितने हो गए, पद ये सब हो गए, बारंबारता ये हो गई। पद को हमने आपको बताया किससे लिखेंगे, यक्स से। बारंबारता को किससे लिखेंगे, यफ से। तो सबसे पहले अगला जो कॉलम बनेगा, हमने क्या बताया कि आप बारंबारता को उसके संगत पद से गुणा करेंगे, अर्थात यहाँ लिखेंगे यफ गुणे यक्स। यफ गुणे यक्स का मतलब हो गया इसको इससे गुणा करेंगे
3 चौक 12, 4 छंग 24, 2 अठे 16, 2 धामा 20, 12 छंग 72 और 14 अट्ठे 112। संगत से गुणा करना, जैसे इसका इससे गुणा, ना कि आप इसका इससे गुणा कर दीजिए। संगत का मतलब हो गया इसके संगत ये, 3 चौक 12, 4 छंग 24, 2 अठे 16, 2 धामा 20, 12 छंग 72 और 14 अट्ठे 112। फार्मूला देखिए क्या लिखा है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ का मतलब हो गया ये बारंबारता। अब इस बारंबारता को जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ जोड़िए, 3 4 7 2 9 2 11 6 17 और 8 25 और इसको जोड़िए, ये आपका है सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स जब आप जोड़ेंगे तो 2 4 6 6 12 2 14 और 2 16 हासिल आया 1 1 1 2 2 4 1 5 2 7 7 14 और 14 1 15 के 5 हासिल आया 1 और 1 1 2 256। तो इसका सिग्मा एफ एक्स जो है वो कितना है, 256 आ गया। और जो आपका सिग्मा एफ था बारंबारता, वो कितनी आ गई है, वो आपकी आ गई है 25। अब इसके बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको उस फार्मूले पर रखना है। देखिए फार्मूला क्या बताया गया कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर सिग्मा एफ एक्स का मतलब हो गया 256, सिग्मा एफ का मतलब हो गया 25। अब आपको 25 से भाग करना। देखिए भाग 25 भागे 256, 25 एक्के 25 कट गया, यहाँ उतारेंगे 6। अब जो 6 है ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, तो कितनी बार जाएगा, 0 बार। ठीक, 0 बार लेकर जाएंगे तो यहाँ से आ गया 6। अब दशमलव बढ़ाएंगे तो बगल में 0 उतारेंगे, 25 दूना 50, 0 6 में से 5 गया 1, दशमलव बढ़ा है 0 और 25 चौका 100। तो आपका आंसर आ जाएगा समांतर माध्य बराबर 10.24। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, पद को यक्स मानेंगे, बारंबारता को यफ मानेंगे, उसके बगल में एक कॉलम बनाएंगे सूत्र को देखते हुए, यफ गुणे यक्स का मतलब संगत बारंबारता का उसके पद से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद इसको सबको जोड़ लेंगे और इस बारंबारता को जोड़ लेंगे, उसके बाद इस फार्मूले पे रखेंगे और इसको भाग करेंगे। और भाग करने के बाद जो भी वैल्यू आ जाएगी वो उस प्रश्न का आंसर होगी। इसके बाद आगे एक प्रश्न आपको हम और बता देते हैं इसी से जुड़ा हुआ। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक में पद दिया गया है, ठीक, पद दिया गया है 4 6 2 3 और 5, एक प्रश्न है। और जो बारंबारता दी गई है 3 7 6 2 और 1, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसका समांतर माध्य निकालना है। और समांतर माध्य निकालना कैसे है, किस विधि से। अब आपके पास बारंबारता है, तो जब बारंबारता है तो आप कैसे निकालेंगे, पद को आप मानेंगे यक्स, बारंबारता को मानेंगे यफ, इसके बगल में एक कॉलम लिखेंगे, उसको लिखेंगे यफ गुणे यक्स। और यफ गुणे यक्स को आप गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, 6 सते 42, 2 छंग 12, 3 दुनाई 6 और 5 एक्के 5। इसके बाद में इसको जोड़ेंगे, इसको लिखेंगे सिग्मा यफ। 3 7 10, 6 16, 2 18 और 1 19। और इसको भी जोड़ेंगे सिग्मा यफ यक्स। 2 2 4 2 6 और 6 12 और 5 17, 1 4 1 5 1 6 और 1 हासिल 7, 2 2 4 2 6 और 6 12 5 17 और 4 2 6 और 1 हासिल 7। सिग्मा एफ एक्स आ गया आपका 77
और जो सिग्मा यफ है वो आ गया 19। समांतर माध्य बराबर आपको बताया गया सिग्मा यफ एक्स बटे सिग्मा यफ। सिग्मा यफ एक्स का मतलब हो गया कितना 77। सिग्मा यफ कितना हो गया 19। अब आप इसको भाग करिए 19 को, देखिए 19 चौक 76, 7 में से 6 गया 1 और ये कट गया। अब आप कितना बढ़ाएंगे दशमलव, बगल में उतारेंगे कितना 0, फिर नहीं गया, ठीक, फिर नहीं जा रहा आपका, तो आप इसके बगल में जितनी बार जाए वहाँ लिख दीजिए। तो जो आंसर आ जाएगा वो 4 दशमलव समथिंग करके आपका एक आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप जो है प्रश्नों को आगे लगा लेंगे, भाग कर लीजिएगा 19 से आप 77 में भाग कर लीजिएगा। जितनी बार आगे जाएगा, अब यहाँ पेज कट गया, जितनी बार आपका जाएगा यहाँ पर आंसर ले लीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसमें और भी प्रश्न अब इस टाइप से हैं, एक आध दो प्रश्न, और आप जो है देखें ज़रा, हम आपको बताते हैं। एक प्रश्न और है, उसको आपको हम बता दे रहे हैं, और इसमें देख लीजिए कि कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक इतना 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 दिए गए हैं। समांतर माध्य ज्ञात करना है। जैसे 0 0 30 30 20 20 40 30 और 50 और 60 50 60 और 80 70 30 और 30 ये दिए गए समांतर। अब आप प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न में कहीं बारंबारता नहीं लिखी है, दक्षता अभ्यास का है, कहीं बारंबारता नहीं लिखी है। तो जब बारंबारता नहीं लिखी है तो आप इसमें साधारण सा लगाएंगे समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ये आपका फार्मूला लग जाएगा। अब सभी पदों के योगफल का मतलब हो गया कि आप सब पद को जोड़िए। जैसे 0 0 है, 30 है, 30 है, 20 है, 20 40 30 50 60, सबको आप जोड़ डालिए, और जोड़ने के बाद पद देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15, और आप 15 से क्या करिए भाग कर दीजिए। तो ऐसे आप जोड़ लीजिए, देखिए 30 30 60 60 20 80 80 20 100 140 140 140 और 30 170 170 और 50 220 220 और 60 280 280 और 50 330 330 में 60 जोड़ेंगे 390, और 390 में आप 80 जोड़ेंगे तो 470, और 470 में आप 70 जोड़ेंगे तो 540, और 540 में 30 जोड़ेंगे 570, और 570 में 30 जोड़ेंगे तो 600। सभी पदों का योगफल कितना आ जाएगा 600, और संख्या कितनी है 15। आप ऊपर नीचे करके जोड़ लीजिएगा, हमने ऐसे जोड़ दिया, और आप 600 को आप 15 से क्या करिए भाग, 15 चौका 60, 0 बार गया तो आंसर आपका आ जाएगा कितना 40। तो जब आंकड़ों में बारंबारता नहीं दी गई हो तो समांतर माध्य आप ऐसे निकालेंगे, और जब बारंबारता दी गई हो तो समांतर माध्य आप को हमने बताया कि समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। ठीक, अब इस प्रश्नावली में और सवाल नहीं है, एक आध दो सवाल हैं जो आप लोग लगा लेंगे। ठीक, आगे के प्रश्नों को आप लगाइएगा, जो भी नहीं आएगा उसको हमको बताइएगा। कल से हम एक एक्सरसाइज आपको शुरू करेंगे, उसका नाम है, आज बता दे रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, उसका नाम है रेखीय समीकरण, रैखिक समीकरण, हाँ, रेखीय समीकरण। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है, और आप लोग जो है मेहनत करके पढ़िए। ओके, गुड नाइट।